अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपसे बात की थी इस्म और उसकी अक़साम पर। तो इस्म की अक़साम हमने आपको बता दी थी। आज हम इस्म की अक़साम, इसमें नकरा और इसमें मारफ़ा की अक़साम पर बात करेंगे। तो आइए पहले इसमें मारफ़ा की अक़साम पर बात करते हैं। इसमें मारफ़ा की अक़साम में पहली क़िस्म है लक़ब। सरोजनी नायडू को उनकी खुश बयानी और शायरी की वजह से बुलबुले हिंद कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मास्टर ब्लास्टर के नाम से पुकारा जाता है। इन जुमलों में बुलबुले हिंद और मास्टर ब्लास्टर लक़ब हैं। देखिए, लक़ब क्या है? वो नाम जो किसी शख्स की किसी ख़ास खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो, उसे लक़ब कहते हैं। जैसे सरोजनी नायडू का जो बोलने का अंदाज़ था, बात करने का अंदाज़ था, वो बहुत बेहतरीन था। तो बहुत अच्छी ओरेटर थी, बहुत अच्छी मुक़र्रिर थी और एक अच्छी पोइट भी थी। तो इन्हीं वजूहात की बिना पर उनको द नाइटिंगेल का लक़ब दिया गया था। गांधी जी कहा करते थे उनको। सचिन तेंदुलकर के नाम से आप सब वाकिफ़ हैं। सचिन तेंदुलकर, और ये भी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर किस वजह से मशहूर हैं कि एक बेहतरीन बैट्समैन, शानदार बल्लेबाजी के लिए वो मशहूर हैं और इसी वजह से उनको मास्टर ब्लास्टर का लक़ब दिया गया है। इन जुमलों में बुलबुले हिंद, मास्टर ब्लास्टर लक़ब हैं। ठीक है। अब देखिए, इसी तरह से और भी मिसालें यहाँ दी गई हैं लक़ब की। जैसे शेर खुदा हज़रत अली का लक़ब है। हज़रत अली की बहादुरी की वजह से उनको कहा जाता है। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक़ का लक़ब है। मौलवी अब्दुल हक़ का उर्दू में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने मतलब वो एक मज़मून निगार हैं, माहिर क़वाइद हैं, लुग़त नवीस हैं। इनका सबसे जो बड़ा कारनामा, बेहतरीन माहिर क़वाइद यानी उर्दू ग्रामर के एक्सपर्ट हैं। हकीमुल उम्मत, उम्मत का हकीम यानी उम्मत का मसीहा इक़बाल को कहा जाता है। शायर इनकलाब जोश को कहा जाता है कि जोश की जो नज़में हैं वो ज़्यादातर इनकलाबी हैं, इनकलाब पर हैं। खुदाए सुखन मीर को कहते हैं। मीर की शायरी में सुज़ुगुदाज़ है, शीरीनी है और दर्द है। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता है। अभी 8th क्लास की बुक में आपने हॉकी और हॉकी का जादूगर सबक पढ़ा होगा, तो वो आपको याद होगा कि हॉकी का जादूगर उन्हें क्यों कहा जाता है। कि जर्मनी से हमारा मैच हो रहा था इंडिया का, तो उस वक्त ध्यानचंद की स्टिक से बॉल मुसलसल लगी हुई थी, वो इतने गोल कर रहे थे। तो जर्मनी के लोगों को ये शक हुआ कि कहीं इनकी स्टिक में कुछ चिपका हुआ तो नहीं है। इस वजह से फिर उनको दूसरी स्टिक खेलने के लिए दी गई उसी दौरान, लेकिन ध्यानचंद ने उससे भी बहुत गोल किए। तो तब जर्मनी के लोगों ने उनको हॉकी का जादूगर लक़ब दिया था। शेर मैसूर टीपू सुल्तान की बहादुरी की वजह से उन्हें शेर मैसूर कहा जाता है और ये हैदर अली ने दिया था इनको लक़ब। हैदर अली इनके वालिद थे। इसके बाद हमारी अगली किस्म आती है खिताब। देखिए, अक्सर बच्चे खिताब और लक़ब में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज़ गौर से सुनिएगा। पद्मश्री हकीम अब्दुल हमीद का यौम पैदाइश हर साल उनके कायम करदा इदारों में यौम तासीस के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपनी शानदार खिदमात के एवज़ भारत रत्न, वीर सावरकर, रामानुजन वगैरह जैसे बेशुमार एजाज़ात से नवाजा गया। इन जुमलों में पद्मश्री, भारत रत्न, वीर सावरकर, रामानुजन जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इन्हें खिताब कहते हैं। वो नाम जो नुमाया खिदमात के लिए हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए, खिताब कहलाता है। देखिए, कोई भी इंसान है, अगर
वो कोई ख़ास काम करता है, अहम काम करता है, बड़ा काम करता है, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से एजाज़ दिया जाता है। आप जानते हैं ये यौम जमहूरिया के मौके पर एजाज़ात दिए जाते हैं, और इनमें और ये लक़ब में और इसमें ये फ़र्क ये है कि लक़ब किसी इंसान की खूबी या कमाल की वजह से उसके साथ ही मिलने जुलने वाले या लोग दे देते हैं और वो उस नाम से मशहूर हो जाता है। खिताब गवर्नमेंट की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से दिया जाता है किसी भी इंसान को उसके ख़ास काम की वजह से। अब एजाज़ कौन कौन से होते हैं? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, खान बहादुर, शमसुल उलमा, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ भी है, ठीक है। इसके अलावा हमारी अगली किस्म है तखल्लुस। इसमें मार्फा की तीसरी किस्म। तखल्लुस आप जानते हैं कि तखल्लुस क्या है? मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब ने न सिर्फ उर्दू शायरी बल्कि उर्दू नस्र निगारी में भी आलिमाना शोहरत हासिल की। दूसरा जुमला, रघुपति सहाय अदब उर्दू अदब में फ़िराक़ गोरखपुरी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन जुमलों में गालिब और फ़िराक़ दो नाम इस्तेमाल हुए हैं। ये तखल्लुस कहलाते हैं। इन पर एक निशान भी लगाया गया है जो तखल्लुस को ज़ाहिर करता है। देखिए निशान कौन सा है, ये है, देखिए गालिब के ऊपर ये जो निशान लगाया गया है ये तखल्लुस का निशान कहलाता है। और जब कहीं भी आप देखेंगे तखल्लुस बग़ैर इस निशान के नहीं होगा। गालिब हैं, ये फ़िराक़ हैं। अक्सर शायरों का अपने नाम के अलावा एक और नाम भी होता है जिसे वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के नाम को तखल्लुस कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ मिसालें कुछ और दी हुई हैं। ख्वाजा मीर दर्द तखल्लुस था, अल्ताफ़ हुसैन नाम था, हाली तखल्लुस था, शेख मोहम्मद इब्राहिम का तखल्लुस ज़ौक़ है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी का तखल्लुस सौदा है, पंडित ब्रिज नारायण का तखल्लुस चकबस्त है, ठीक है। अच्छा, अगली हमारी जो इसमें मार्फा की आखिरी किस्म है और चौथी किस्म है वो है कुनियत। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मुहीउद्दीन अहमद था। हज़रत ईसा को इब्ने मरियम भी कहा जाता है। अबुल कलाम यानी कलाम के वालिद और इब्ने मरियम यानी मरियम के बेटे। इन जुमलों में अबुल कलाम और इब्ने मरियम को कुनियत कहा जाएगा। वतन, माँ बाप और ख़ानदान के ताल्लुक़ से जो नाम मशहूर हो जाते हैं उन्हें कुनियत कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें कुछ मिसालें नीचे दी हुई हैं। अबुल कासिम यानी कासिम के वालिद, उम्मे कुलसूम, कुलसूम की माँ, ये इसी नाम से मशहूर हो गए। फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की बेटी फ़ातिमा। ज़ैद बिन हारिस, हारिस का बेटा ज़ैद, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारी यहाँ इसमें मार्फा की चारों किस्में पूरी हो गई हैं। अब हम इसमें नकरा की किस्मों की तरफ चलते हैं। इसमें नकरा की किस्म है पहली, इसमें मुकब्बिर। इसमें मुकब्बिर क्या है? देखिए, दादी आज अपना संदूक खोले बैठी हैं, पहला जुमला। दूसरा जुमला है चिड़ियों के पानी का प्याला भर दो। ये दो जुमले दिए गए हैं और इन दो जुमलों में दो लफ्ज़ हैं, संदूक और प्याला। ये दोनों लफ्ज़ इसमें मुकब्बिर हैं। क्यों है ये इसमें मुकब्बिर? देखिए क्या कहते हैं, वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम जाहिर करे इसमें मुकब्बिर कहलाता है। जैसे लोटा, कटोरा, मटका, चूहा, किताब, बाग, पतीला वगैरह, ठीक है। किसी बड़ी चीज़ को हम इसमें मुकब्बिर कहेंगे।
उसके बाद हमारी आती है दूसरी किस्म इसकी, इसमें मुसग़्ग़र। इसमें मुसग़्ग़र देखिए इसके जुमले। किसान खाना खाकर लुटिया से पानी पी रहा था। प्रिंसिपल ऑफिस से घंटी की आवाज़ सुनते ही चपरासी जल्दी से अंदर गया। इन जुमलों में लुटिया और घंटी इसमें मुसग़्ग़र हैं। क्यों हैं? वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को छोटा करके ज़ाहिर करे इसमें मुसग़्ग़र कहलाता है। क्लियर हुआ? बड़ी चीज़ के लिए इसमें मुकब्बिर और छोटी चीज़ इसमें मुसग़्ग़र। अगर यहाँ घंटी की जगह घंटा होता तो वो इसमें मुकब्बिर होता। जैसे यहाँ दिए इन्होंने इसमें मुसग़्ग़र की कुछ और मिसालें भी दी हैं। इसमें कुछ वो अल्फाज भी हैं जो इसमें मुकब्बिर के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। कटोरी, मटकी, चूहिया, बागीचा, किताबचा, पतीली, कंघी वगैरह। देखिए इसमें हमने कौन कौन से लफ्ज़ हैं। देखिए कटोरा यहाँ इस्तेमाल हुआ है इसमें मुकब्बिर में, तो इसमें मुसग़्ग़र के लिए हमने कटोरी इस्तेमाल किया है। और यहाँ हमने मटका इस्तेमाल किया है इसमें मुकब्बिर में, तो यहाँ मटकी है। ऊपर चूहा देखा है हमने, लिखा है, तो उसके नीचे हमने यहाँ इसके लिए इसमें मुसग़्ग़र में हमने चूहिया लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो बड़ी चीज़ बड़ी चीज़ इसमें मुकब्बिर और छोटी चीज़ इसमें मुसग़्ग़र। इसमें आला। इसमें आला एक तरह से औज़ार या वो ऐसी चीज़ जिससे चोट पहुँचे, जो चीज़ ज़ख्मी कर दे। मेरे पास 2 कलम हैं। शिकारी के पास नोकदार चाकू था। इन जुमलों में कलम और चाकू 2 अल्फाज आए हैं। इन्हें हम इसमें आला कहेंगे। ठीक है। वो लफ्ज़ जो किसी हथियार, औज़ार या आले का नाम ज़ाहिर करे उसे इसमें आला कहा जाता है। जैसे तलवार, पेचकस, हथौड़ा, छुरी, कंघा वगैरह। ठीक है। तलवार है, पेचकस है, हथौड़ा है, छुरी है, कंघा है, इनसे ये सब चीज़ें ज़ख्मी करने वाली हैं। इन सब चीज़ों से चोट लगती है, ज़ख्म आता है। उसके बाद हमारी अगली किस्म है इसमें सौत। सौत मतलब आवाज़। क्या कहते हैं? दीवार पर बैठा कबूतर बहुत देर से गुटरगूं कर रहा है। ठक ठक की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। इन जुमलों में गुटरगूं और ठक ठक जैसी आवाज़ों का जिक्र किया गया है। इन्हें इसमें सौत कहेंगे। वो लफ्ज़ जो किसी जानदार या बेजान चीज़ की मखसूस आवाज़ को ज़ाहिर करे इसमें सौत कहलाएगा। जैसे कुकड़ों कू, छन छन, टर टर, म्याऊं म्याऊं, टन टन। अब इसमें जानदार आवाज़ें की भी आवाज़ें हैं और बेजान की आवाज़ें भी हैं। तो कोई भी आवाज़ हो, चाहे वो जानदार की हो या वो बेजान चीज़ की हो, लेकिन वो कहलाएगी इसमें सौत। अगली हमारी किस्म है इसमें ज़र्फ़। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। आज मुझे स्कूल जल्दी पहुँचना है। इन जुमलों में सुबह, 5 बजे, आज और स्कूल जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ये इसमें ज़र्फ़ हैं। वो लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त के नाम को ज़ाहिर करे उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। अब इसमें जगह क्या है? स्कूल। और वक्त क्या है? सुबह, 5 बजे, आज। इसकी और मिसालें इन्होंने यहाँ दी हुई हैं। घर, चौराहा, दफ्तर, बाज़ार। ये क्या है? ये जगहों के नाम हैं, जगह हैं जो इसमें ज़र्फ़ कहलाएंगी। ये भी, और कल, महीना, साल, ये भी इसमें ज़र्फ़ है। जिसमें वक्त और जगह दोनों चीज़ें शामिल हों वो इसमें ज़र्फ़ कहलाएंगी। और आपको बताया था कि इसमें ज़र्फ़ की भी 2 किस्में हैं। इसमें ज़र्फ़ मकां और इसमें ज़र्फ़ ज़मा। आइए उनको भी देखते हैं। इसमें ज़र्फ़ मकां। मेरा घर स्कूल से 2 किलोमीटर के फासले पर है। इस गर्मी में चौराहे तक जाना मुश्किल है। इन जुमलों में स्कूल और चौराहा
घर, घर भी है, इसमें घर लिखना भूल गए, इसमें ज़र्फ़ मकान कहलाएंगे क्योंकि ये जगहों के नाम है। ठीक है, वो लफ्ज़ जिससे किसी मुकाम का इल्म हो इसमें ज़र्फ़ मकान कहलाता है। जिससे किसी जगह का पता चले वो इसमें ज़र्फ़ मकान कहलाएगा। देखिए इसकी और मिसालें यहाँ दी हुई हैं, शहर, गली, कूचा, कॉलेज, दुकान, मकान वगैरह। क्लियर। अब इसकी अगली किस्म हम देखते हैं, इसमें ज़र्फ़ ज़मा। ज़मा से मुराद ज़माना या वक्त। मेरी छुट्टी 2 बजे होती है, शाम को दावत में जाना है। ये 2 जुमले दिए हैं, इन जुमलों में 2 बजे और शाम इसमें ज़र्फ़ ज़मा हैं, यानी वक्त बता रहे हैं। ठीक है, वो लफ्ज़ जो वक्त को ज़ाहिर करे इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहलाता है। जैसे दोपहर, रात, परसों, 10 बजे, 1 महीना वगैरह। तो इसके साथ ही हमारी इसमें मारफा और इसमें नकरा की अक़साम मुकम्मल होती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।